शायद एक करेंसी भी आ जाए वहां पे। तो हाँ, पूरा पूरा पॉसिबिलिटी बनाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जो भी मुस्लिम देश हैं, जो अरब साइड के जो मुस्लिम देश हैं, वो सारे इकट्ठा होंगे, क्योंकि आपने बताया जैसे कल की अवतार आ गया, तो भव्य समालिका कहती है जब कल की अवतार आएगा तो सब मुस्लिम देश एक साथ मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहती आप। ये फिर दोबारा, हम कोई रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। कल की का सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि जो भी नुकसान पहुंचाएगा, या जो भी उस समय का राक्षस होगा, उसको कहते खत्म करना। जी। तो हम धर्म से किसी के ऊपर नहीं उंगली उठा सकते। सॉरी, अब ये हमारी सोच से बिल्कुल बाहर है। क्यों अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, हम उसमें से कोई सोच नहीं रखते। हाँ, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि उस तरफ के ऊपर दबाव आ रहे हैं। जो रमजान की आयतें थी, जो अभी हम आपको समझा रहे थे, और जो क्रॉस के पॉइंटर्स जा रहे हैं, जहां पे क्रॉस के दो हिस्से के बीच का वैक्यूम बन रहा है, वो वैक्यूम उसी तरफ को बन रहा है, और जहां वैक्यूम है वहां यूनाइट हो जाएंगे। वो अच्छे के लिए होंगे, बुरे के लिए होंगे, हमें नहीं पता। हम उसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं कर रहे। हम धर्म से आदमियों को नहीं बांधते, सोच से, विचारों से बांटते हैं। तो जैसे आपने बताया कल की जो अवतार जो हमारे पुराणों में लिखा है उन्हीं की बात कर रहे हैं, या हाँ कल जी, की? वो एक ही कल की है, और कोई अवतार नहीं है। तो वो जो पुराणों में जो लिखा है, उसके हिसाब से हमारी जो रिसर्च गेट के अंदर की स्टडी थी, वो 1984 में कल के अवतार पैदा हुए थे। तो मतलब जैसे भव्य समालिका कहती है 2032 में अंत होने वाला है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसी भविष्यवाणी का टाइप एक दो किताबों ने ना 2012 में भी अंत किया था दुनिया का। अब बच गए ना। अब जी। 2032 में भी बच जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अब बच जाएंगे। तो जैसे कल की अवतार जब होगा तो वो एंड के लिए होगा ना, कि दुनिया खत्म करके सतयुग की स्थापना हो? देखिए, पहली चीज समझिए, इसमें ना बहुत सारे ना कैलकुलेशन एरर्स हैं। अब क्या, इंटरनेट एक ऐसा स्थान है कि आपका जो दिल है ना वो बोल सकते हैं। जी। मैं अभी भी ये बोल सकता हूँ, मैंने काले रंग का कोट पहना है, मैंने लाल रंग की शॉल पहनी है, मेरी मर्जी है। मेरे पे कोई केस तो करने आएगा नहीं ना। और कर भी लेगा तो मेरा तो अपना विचार है। आपने उससे पहले एक बड़ा बड़ा लिखा होता है, इनके अपने विचार हैं। जी। तो इंटरनेट पे जिसका जो दिल आए ना वो बोल सकता है। 2-4 दिन पहले ही किसी की एक वो थी कि अब जहाज पे मचड़ी है, इसका ना पूरी की पूरी एरोप्लेन इंडस्ट्री तो बर्बाद ही हो जानी है। उसने कहा जाना ही नहीं है, क्रैश होना है। एक की थी, घर से बाहर नहीं जाना, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको पक्की बात है, ये सारी चीजें पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। एक क्या था कि आप पहाड़ों पे जाएंगे ना, देखिए सारे पहाड़ ही टूटेंगे, वहीं सब दुनिया खत्म होनी है। और सब कुछ आपने टूरिज्म बर्बाद कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी बर्बाद कर दिया, एविएशन भी बर्बाद कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि इंटरनेट में आपका जो दिल करे आप बोल सकते। तो इंटरनेट में जिसका दिल है वो 2032 में दुनिया खत्म कर सकता है, वो कर ले। वो उसकी इच्छा है। कल की दुनिया का अंत नहीं है, नए युग की शुरुआत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नए युग की शुरुआत तो तभी होगी ना, किसी चीज का अंत होगा तभी उसकी शुरुआत होगी। देखिए, अबे आपको ना एक चीज समझना है। युग का अंत मतलब दुनिया का अंत कहीं से नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो सतयुग के बाद तो अंत हो जाना चाहिए था, या फिर त्रेता के बाद, राम जी के बाद अंत हो जाना चाहिए था। जब कृष्ण जी चले गए तो क्या दुनिया का अंत हो गया था? नहीं। तो फिर कलयुग के बाद कैसे अंत हो जाएगा? अंत नहीं होगा। हाँ, ठीक है, कुछ लोग वलीन हो जाएंगे, कुछ सोच खत बदलेंगे, कुछ हालात बदलेंगे, पूरी दुनिया का रूपरेखा बदल जाएगा, मौसम बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि हम युग परिवर्तन को सोच परिवर्तन की तरह देखते हैं। अगर आप कृष्ण जी के, नारायण के, मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं, नारायण के 10 अवतार भी देखेंगे, तो वो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है कि दुनिया में किस टाइम किस तरह का बदलाव आया। वो मत्स्य से यानी पानी से शुरू होंगे, फिर कहते कछुआ आया तो उन्होंने एक ऐसा जानवर आया जो 2 जगह रह सकता था। तो ये उनके सिर्फ दुनिया के बदलाव के रूप है 10 अवतार, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इस तरीके का ये नहीं है कि हाँ जी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया नहीं खत्म हो रही, 2032 में भी नहीं होगी। ये हम आपको, आप लिखित में ले लीजिए, हम हो ना हो पता नहीं, बट दुनिया तो रहेगी 2032 के बाद भी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जिसका जो दिल करे मसाला के लिए बोल सकता है। तो आपको भी यही बताना है कि तो कल्कि का आने का मतलब है कोई राक्षस बड़ा होना शुरू हो गया। हमने 1984 आपको शब्द इस्तेमाल किया तारीख के अंदर। तो अगर आप 1984 के बाद देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बड़ी होनी शुरू हुई। तो कल्कि को भी तो साथ साथ ही बड़ा होना है, या बाद में ही पैदा होंगे? नहीं, बाद पैदा होके बड़ा भी होना है उन्हें। जी। फिर ही तो रोक लगाएंगे। अब वो रोक किस तरह की आएगी? हम हमेशा कहते हैं कल की अवतार टेक्नोलॉजी के रूप में आएंगे। टेक्नोलॉजी जो एआई या चीजें, ये एक रूप ही बाहर निकल जाएगी। हम 2000 की प्रेडिक्शंस बता रहे हैं अपनी, 2000 सन की, 1999 2000 सन की, जब हमने रिसर्च गेट में सबमिट कराई थी। नाम भी इसीलिए बता रहे हैं, लोग गूगल करके निकालना चाहे तो कोई निकाल लेंगे। उस समय हमने ये बोला था टेक्नोलॉजी रूपी राक्षस बहुत बड़ा होगा, और टेक्नोलॉजी रूपी शक्ति आएगी जो उसको रोकेगी। हम मदद करने के लिए आप। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस में गैप तो हो ही रहा है, बट थोड़ा ऐसा एडजस्ट कीजिए, ठीक है।
तो ये जो क्लिप आपको दिखाई गई है, पहले तो वही सारी पुरानी बात, ये ना समझिए कि मैं किसी को सर्टिफाई कर रहा हूँ या कोई पर्सन पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से बढ़िया है, एकदम एक्यूरेट बता रहा है। ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस होती हैं, उसी लिमिटेशन के हिसाब से हर कोई कुछ बताता है। क्लिप मैंने आपको बस इसलिए दिखाई क्योंकि ये क्लिप मेरे सामने आ गई थी और पर्सन ने काफ़ी बातें सही बोली हैं। हाँ, कल्कि के एकदम एक्यूरेट जन्म नक्षत्र को लेके बात इधर उधर हो सकती है, वो पूरी तरह सही नहीं है। पर जो बाकी इन्होंने बोला है ना विनाश वगैरह के ऊपर, वो एकदम सही बोला है। दिखाई केवल आपको इसलिए गई है ताकि आप ये समझ पाएं, जो भी लोग एकदम विनाश की बातें कर रहे हैं कि 700 करोड़ चले जाएंगे या इतने चले जाएंगे इतने चले जाएंगे, फालतू की बातें कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं। ठीक है। और जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, पर क्या है ना, सत्य एकदम से उतना फैलता नहीं है, उतना प्रचलन में नहीं आता, उसका वो थोड़ा धीमे चलता है, पर उसकी रफ्तार सॉलिड होती है, वो कवर करके ही मानता है। तो अब ठीक है, वो जो भी बोल रहे हैं जो लोग, वो डर को बोल के दिखा के आप भीड़ बहुत खींच सकते हो। ठीक है, पर वो सत्य क्या है क्या नहीं वो सामने आ ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी ना समझे कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो जिसने गलत किया है, जो गलत कर रहा है, उन्हें तो डरने की ज़रूरत है ही। ठीक है, तो एक तो यह बात हो गई। और हाँ, और आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि जितने भी लोग बोल रहे हैं कि 13 मुस्लिम राष्ट्र साथ आएंगे वगैरह वगैरह, वो छोड़ दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट 13 मुस्लिम राष्ट्र अब कभी साथ में नहीं आएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कल्कि को विद इन 7 डेज बता देंगे कल्कि अवतार कौन है। ठीक है, पर क्योंकि वह नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। पर ऐसा मत समझिए कि कल्कि प्रकट ही नहीं होंगे या कुछ भी। बट मैं आपको बता रहा हूँ, लोग हवा में कुछ भी कितना बोले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, वो लगे रहेंगे। उनकी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथा दिन होता रहेगा, सारी कहानी होती रहेगी, पर वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात देखो, जो हमारे पास आई है वो आई है वो सबसे ज़्यादा कि कल की पूरी तरह से प्रकट कब होंगे, जिन्हें चीज़ें समझ आने लगती हैं, जो हमारे पुराने ऑडियंस हैं वो भी। तो देखो, ये क्वेश्चन है ना, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि समय का ना इसमें बहुत खेल होता है। हमें लगता है कि समय विलंब चल रहा है, हमें लगता है चीज़ें धीमे चल रही, नहीं, समय अपना कार्य करता है। अगर भीष्म को कुरुक्षेत्र में निपटना है तो उससे पहले वहां शिखंडी का होना जरूरी है। ठीक है, शिखंडी का वहां पे आना जरूरी है। अश्वत्थामा को अगर वहां पे निपटना है, मतलब द्रोणाचार्य को अगर कुरुक्षेत्र में निपटना है, तो उससे पहले वहां अश्वत्थामा को आना जरूरी है, हाथी को। तो ये सारी बातें होती है, प्रकृति अपना समय लेती है किसी भी चीज के अंदर। जयद्रथ को अगर मरना है तो वो पहले पूरा का पूरा युद्ध होना जरूरी है, सूर्यास्त की सिचुएशन बनना जरूरी है, तभी वो ब्रह्म मारेगा जयद्रथ को। तो ये सारी चीजें होना जरूरी होती है। तो समय अपना समय लेता है, पर आपको पता है यह समय जो है ना, यह थोड़ा क्रिटिकल समय है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, तो उसी हिसाब से आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। और ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी सारी ऑडियंस लगभग पुरानी है, तो कई चीज़ें समझती है, नए लोगों को बात समझ में नहीं आएंगी, तो आप लोग सरपास कर सकते हो वीडियो को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब पता है इसमें क्या होता है। देखो, ये समय क्रिटिकल क्यों है। आप एक बार कृष्ण लीला को देखो या राम लीला को देखो, जितनी भी आपने कथाएं सुनी है, अब कितनी मिथ है, कितनी रियल है, वो अभी अपन उस टॉपिक पे नहीं जा रहे। मान लो सारी की सारी कथाएं सत्य हैं, तो एक बार उस स्टोरी की ब्यूटी देखो। जब आपके सामने जब कहानी आई, क्लोज होके आ गई, ठीक है, वो अपनी जगह पर अगर कोई कहानी चल रही है, जैसे हिरण्याकश्यप था, उसने सारे वरदान ले लिए ईश्वर से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से, किसी से ना मरूं, पर फिर भी उसे मारने के लिए नरसिम्हा आए। और वो ऐसे आए कि वो हर चीज का समाधान थे, हर चीज का उत्तर थे। क्यों लक्ष्मण की बनाई रेखा भी रावण जैसा शक्तिशाली पार नहीं कर पाया, कि उसने कोशिश भी नहीं की। क्या कारण रहा, क्या कॉन्फिडेंस रहा कि विभीषण का राज्याभिषेक पहले ही कर दिया गया। कृष्ण ने अपनी पूरी सेना ही दे दी, ठीक है, और निशस्त्र लड़े। मतलब अगर आप उस लीला के अंदर देखोगे ना, जब तीनों लोगों के स्वामी थे, उन्हें ईश्वर कहा जाता है, तो क्या ऐसी बात थी कि उन्हें उसमें बस वैसे ही वो शांति दूत बन के चले गए उसके अंदर। तो पता है, जब ये सारे जो
सूत्र होते हैं ना, ये सारी जो आधार होते हैं, ये आपको तभी मिलेंगे जब कहानी चल रही हो। कहानी खत्म हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर तो आपके सामने सीधी लीला आएगी, आपके पास समाधान है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। फिर वो इंटरेस्ट आएगा, वो भी अपने तरह का होगा, मज़े उसमें भी आते हैं। बट उस समय पे जब हम देख रहे होते हैं चीज़ों को, जो वो लाइव चल रही होती है, तो वो एक अलग तरह की कहानी रचती है। अभी क्या है, अच्छा मैंने आप लोगों को एक अक्षय पात्र की क्लिप दिखाई थी, ठीक है, वो स्पिरिचुअल पप्पू चैनल की थी। अच्छा, अब आपने ये क्लिप देखी, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ एक दो बार अपने इस पर। अगर आप 48 घंटे बाद देखेंगे ये वीडियो तो आपको ये क्लिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बात सच है। अब वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, किसी भी आदमी की सारी बातें सच मत मानना, ठीक है। वो तो जब कहानी आपके सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कि कितनी सच कितनी झूठ। और दूसरी बात पता है क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि ह्यूमन माइंड की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वो सही करते करते भी इसमें अपना कुछ जोड़ ही देते हैं, कुछ गलत कर ही देते हैं। यह जो अक्षय पात्र की बात चल रही है ना, ये अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से, मेरे आभास से खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। अच्छा, अक्षय पात्र का मतलब क्या था? आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि अक्षय पात्र का मतलब यह था कि वो एक बर्तन था जो जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। हम उस चीज़ को थोड़ा सा बदल देते हैं, जिसमें कभी धन खत्म नहीं होता, ऐसा मान लीजिए, धन ही निकलता रहता। चीज़ को थोड़ा सा और घुमाते हैं। अक्षय पात्र का मतलब एक यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सिस्टम है, या कुछ भी है जो हर जरूरी चीज़ के लिए रुपए निकालते ही जा रहा है, रुपया निकालते ही जा रहा है, बट और उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी की पूरी कहानी खड़ी करते हैं, पूरी की पूरी धरती की 800 करोड़ लोगों की, पर फिर भी उसके अंदर पैसा कम ना पड़े, ठीक है। तो उसे एज अ बर्तन ही ना देखिए, यहीं पे जो रियलिटी होती है वो माइथोलॉजी बन जाती है। तो क्या है कि हमारा जो आभास कहता है ना, वो अगले 10-15 दिन में वो अक्षय पात्र पूरी तरह बन जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात आती है समय की, कब कहाँ पे क्या। तो देखो 2026 जो है ना, ये साल जो शुरू हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र जब शुरू होगा ना, उसके बाद 18 महीने बहुत क्रिटिकल हैं, और ये शुरू हो जाएगा आपका, बस दिसंबर आप बीच में ले लो तो दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा, नहीं तो जनवरी एक फाइनल डेट है, ठीक है, नहीं तो दिसंबर तो आप मान के चलो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब इस कुरुक्षेत्र में क्या है ना, ये 18 महीने चलेगा, मुश्किल से 1.5 साल। इस 1.5 साल के अंदर अंदर इस दुनिया की ना सारी कहानी घूम चुकी होगी। मतलब आज आप जैसी दुनिया देख रहे हो, जैसी दुनिया समझ रहे हो, दुनिया फिर वो नहीं रहेगी। हाँ, वो 7 साल का प्रोसीजर है, 5 से 7 साल का, पर वो जो बाकी का समय है वो तो फिर टाइम दिया जाएगा इधर उधर, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतना टाइम है, आप इतने मैटर सही कर लो, इतने मैटर सही कर लो। जो असली कल्कि का खेल है वो इन 1.5 सालों में खेल लिया जाएगा पूरी तरीके से, जो कुरुक्षेत्र वाला पार्ट है, ठीक है। वो कंस का सिस्टम या फिर कौरवों का सिस्टम फेल होना, या कुछ भी सब कुछ, अब वो कहानी शुरू होगी। अब इसके अंदर बात आती है फिर वही लौट फिर के कि कल्कि का प्रकटीकरण या क्या कैसे। देखो किसी भी चीज को ना, हर चीज को हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, हम हर चीज को ना स्पीचेस में डाल देते हैं, भाषणों में डाल देते हैं। जो जितना अच्छा बोलता है, जितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, हम सोचते हैं कि वो उतना ही बढ़िया आदमी होगा। ऐसे नहीं होता। कल्कि का जो मसला है ना, वो आप एक तरह से पूरी तरह से मतलब पर्सनल स्टोरी है। अब पर्सनल स्टोरी ही पब्लिक स्टोरी बन जाएगी समय के साथ। पर्सनल स्टोरी पब्लिक स्टोरी कैसे बन जाएगी? पर्सनल स्टोरी पब्लिक स्टोरी ऐसे बन जाएगी क्योंकि लोग भरोसा कर बैठेंगे उनके ऊपर, विश्वास कर बैठेंगे, उन्हें समझ आ जाएगा ये कल्कि है। तो अब जब उस पॉइंट पर समझ में आ जाएगा तो वो कल्कि का वो धर्म बन जाएगा कि वो उन लोगों की होप भी ना तोड़े, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कंप्लीट करें, सब कुछ पूरा का पूरा कर दे। आपको भी अजीब सा लग रहा होगा, पर आप देखिए हमारे चैनल पे देखिए, हम तो कल्कि नहीं है ना, हम कल्कि को जानते हैं। हम तो यही बोलते हैं ना, केवल उनके कर्म और शक्तियों के आधार पर पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग हमसे कुछ उम्मीद तो लगा ही लेते कि हम आपको कुछ बताएंगे, तो होप हो जाती है। अब कल्कि के ऊपर कितनी होप हो जाएगी आप समझिए, अंदाजा लगाइए, ठीक है। तो वो उस होप की वजह से उनका वो धर्म बन जाएगा कि अपनी पर्सनल स्टोरी अगर सुलझा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी पब्लिक स्टोरी भी सुलझा दें, ठीक है। और
हम वीडियो नहीं दे पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ उसका एक और अर्थ है कि चीज़ें बहुत समीप है, बहुत ज़्यादा। एक बात आपको और समझाने की कोशिश करते हैं हम, एक बात और समझाते। अच्छा, एक प्रश्न ले लेते हैं पहले, फिर समझाएंगे जो बात है। पोलराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि पोलराइजेशन ठीक चीज़ है, मतलब इतना बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, उतना हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन समझ आ गया वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर है। हमने पिछले वीडियो में कहा था पोलराइजेशन के चक्कर में ना पड़िए, एकदम सही एकदम गलत के चक्कर में ना पड़िए, ऐसे ऐसे ये सारी की सारी बातें। तो फिर उसके ऊपर किसी ने लिखा था, किसी दर्शक ने, कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों ने ये किया, मुस्लिमों ने वो किया, कब तक पोलराइजेशन ना करें, ये ना करें, वो ना करें। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी। मैं जहाँ पे, मतलब अब मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, बट मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे ये जो कास्ट वगैरह का मैटर है ना, वहाँ बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब योगी जी ने विकास किया हो या ना किया हो, बट मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उस कास्ट के लोगों को यह लगता है कि अब वो सेफ फील करते हैं, ठीक है। और नहीं तो वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी, ऐसी गुंडागर्दी थी, ये था वो था। तो देखो वो सिस्टम है ना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब मैं उतना रूरल एरिया में रहा नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलो तो नहीं पता, बट मैंने एक चीज़ देखी, जहाँ पे ये सब चलता है ना, वहाँ पे क्या होता है, अभी इनकी गवर्नमेंट है तो उनकी चलेगी, अब उनके लोगों की गवर्नमेंट आ जाएगी तो दूसरे लोगों की चलेगी, वो चलता रहेगा। पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, उन बातों को आप समझिए थोड़ा सा, अगर मुझे मानते हैं तो समझिए। बिहार जो बर्बाद है ना आज पूरी तरीके से, वो एक फैमिली की वजह से बर्बाद है, पूरा का पूरा। और वो फैमिली क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, वो एक घोटाला कर रही थी भैंसों के नाम पर। मैं उस फैमिली का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, जो भी फंड आता कहीं से भी, सेंटर की तरफ से कैसे भी फंड लोकेशन होती, शिक्षकों का, इस यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी का, वो लोग अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे। वो घोटाले पे घोटाला करते रहे, सब कुछ करते रहे, ठीक है। पर वो चुनाव कैसे जीतते रहे? वो चुनाव ऐसे जीतते रहे कि उन्होंने मुस्लिम्स को और बैकवर्ड क्लासेस को एक तरफ कर दिया और अपर कास्ट को एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो हुआ हिंदू मुस्लिम वहां पर दूसरे तरीके से हुआ, दूसरे तरीके से हुआ। अब इस चीज का अर्थ पता है क्या है? अच्छा, और दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात आप समझिए, तो एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें अपर कास्ट के अगेंस्ट जो भी उन्होंने किया, वो आदमी पॉलिटिक्स में बना रहा, उसकी वैल्यू बनी रही, सब उसमें उलझे रहे। बिहार की उसने रिमांड ले ली, ठीक है, बिहार उसने पूरा बर्बाद कर दिया। अब ऐसे ही आप एक अभी का किस्सा ले लीजिए। अभी हिंदू मुस्लिम का जो भी मैटर चल रहा है, आपको पता है ये चैनल्स, सारा मीडिया किसके कंट्रोल में? सारा का सारा मीडिया। दैनिक भास्कर ग्रुप में अंबानी का पैसा लगा था, ठीक है। और मैं इस ग्रुप का नाम पहली बार ले रहा हूँ, आज समय आने पर इस ग्रुप का नाम बहुत आएगा, बहुत, पर अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अब इंडिया का हर मीडिया ग्रुप, मतलब मोस्ट ऑफ द मीडिया जो ग्रुप है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो अडानी के हैं या अंबानी के हैं, ठीक है। अब अभी आप समझ नहीं रहे बात को। जब ये हिंदू मुस्लिम होता है, आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहते हो, तो आपके सारे रिसोर्सेज वैसे ही डाइवर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे। जैसे कि वो बिहार इलेक्शंस में हो रहे थे, बिहार चुनाव के टाइम पे एक फैमिली फंड्स डाइवर्ट कर रही थी। हर चीज आपके हाथों से जा रही है, आप कॉमन पब्लिक हो, पर वो जा रही है, आप हिंदू मुस्लिम में फंसे रहते हो। तो अब वो आपको जो लूट रहा है या जो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपका फ्यूचर ना, जो बिहार में कर रहा था, वो भी कोई मुस्लिम नहीं था, वो भी हिंदू ही था। जो ऑल इंडिया लेवल पर कर रहा है, वो भी कोई मुस्लिम नहीं है, वो भी हिंदू ही है, ठीक है। दूसरी बात, चलो मुस्लिमों के साथ उनकी अलग विचारधारा, उनकी अलग सोच है, हम उस सोच के हिसाब से नहीं जा रहे, हम उस सोच को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनकी सोच गलत है, ठीक है। पर आपको सच बताऊं, आपको मुस्लिमों से जितना इशू नहीं है ना, उतना बुद्धिस्ट से होगा, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो जितना हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जितना उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उतना कोई नहीं चाहता। अब वो निकल भी हिंदू धर्म से ही रहे हैं, हिंदू धर्म का एक पार्ट है। पोलराइजेशन
आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, अच्छी बात है, बट उस चक्कर में ये ना भूलो कि जो हमारे आसपास कमियां हैं, जो हमारे आसपास गलत हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन, उसका क्या समाधान है, उस चक्कर में ये सब ना भूलो, ठीक है। कोई पोलराइजेशन करके आप ही को तो उल्लू नहीं बना रहा, आप ही को तो यूज़ नहीं कर रहा कि आप हिंदू मुस्लिम में पड़े रहो और पता चला वहाँ से कुछ और हो गया, ठीक है। अब ये जो होती है ना, ये पॉलिटिकल लॉबी, ये बिजनेस लॉबी, आप इन दोनों की जरा वर्किंग को समझो। एक बिजनेसमैन को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे केवल और केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, बस। दुनिया में आग लगे उसे प्रॉफिट चाहिए। पॉलिटिशियन का भी वही हिसाब किताब है, उसे कोई मतलब नहीं है कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, कौन कट रहा है, जो होना है वो, उसे बस इलेक्शन जीतना है, ठीक है, अपने हिसाब किताब बनाने हैं। तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम वो उनकी विचारधारा है, पर आप ये भी तो देखो कहीं उन सब के चक्कर में आप ही तो मूर्ख नहीं बनाए जा रहे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कल की लीला से इस चीज़ को जोड़ के देखा जाए तो मैं आपको बात से भी जोड़ के बता देता हूँ, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में उलझने में लगी हुई हैं, मतलब उनके साथ यूरोप ही उलझ रहा है, दूसरे तीसरे मैटर्स हैं, वो खुद शांत नहीं बैठी है, बस जिन्होंने वो लिबरल सिस्टम अपना लिया जैसे यूएई वगैरह, वो ठीक है अपनी जगह पर, तो वो अपनी कहानी खुद ही वो विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, खुद ही निपटा रहे हैं। फिर दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पावर का अर्थ क्या होता है। पावर का अर्थ यह नहीं होता कि आप लोगों को भी लगता होगा कि एक गांव में 100 लोगों में लड़ाई हो गई और 60 लोगों की तरफ का जो लीडर है अगर वो 40 लोगों को हरा देता है तो वो पावरफुल हो गया। नहीं, ये नहीं होती पावर। पावर ये होती है जो कृष्ण के पास थी, मतलब जब बरसात आई तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया और सभी के लिए उठा लिया, ठीक है। अब वो कास्ट नहीं देख रहे वहां पे, वो कुछ भी नहीं देख रहे, तो पावर जो होती है ना वो दिख जाती है, वो फिर डिवाइडेशन नहीं करती, ठीक है। वो मुस्लिम्स का जो भी मैटर है वो समय के साथ सुलझ जाएगा, क्योंकि कल्कि की कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी, उस कहानी में पता नहीं कौन कौन बह जाएगा, क्या आंसर रिलीजन है, कौन सी कंट्रीज है, कुछ नहीं पता। तो उस चीज़ को इतना वैल्यू देना मुझे नहीं लगता जरूरी है, ठीक है, कि हम उस चीज़ पर डिस्कशन करें, या उस चीज़ के डिस्कशन के बिना भी हम सारी कहानी लिख सकते हैं, सारा मैटर आ सकता है, कल की लीला फिर भी आएगी, इन्वॉल्व 800 करोड़ 800 करोड़ को सबको होना पड़ेगा। किसी चीज़ के बारे में बात करते हो ना तो बेवजह में उसे वैल्यू देना मतलब समझो ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, अपने सिस्टम्स पे फोकस करो, ठीक है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के अलावा, हमारे अल्लाह के अलावा कोई कुछ है नहीं, तो वो चीज़ रियल नहीं है ना, पक्की नहीं है। पर आप इजराइलियों की तरफ जाओ तो उससे भी एक कदम आगे कि हम ही सुप्रीम है, बाकी सब तो इन्फीरियर है। चलो ये तो एक बात होगी, बाकी वो आप लोगों का विवेक है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। अच्छा, मैं अब आपको आगे की बात बता देता हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है कल की लीला के बारे में कि कैसे क्या प्रकटीकरण वगैरह, देखो किसी भी काम को करने के ना 1700 तरीके होते हैं। अगर 1700 के 1700 तरीके बंद कर दिए जाएं या 1700 रास्ते बंद कर दिए जाएं, फिर भी ऑलमाइटी इतना पावरफुल है कि वो 1700 एक तरीके से कर देगा। मतलब उन ऑलमाइटी के पास हमेशा और हमेशा ईश्वर के पास एक तरीका ज्यादा ही रहेगा। तो अब फिर समस्या किस बात की है, वो तो होना ही है। समस्या शायद इस बात की है कि कल की पावर में कब आएंगे, चीजों को कब उठाएंगे, कब कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ, तो अच्छे पात्र पे आते हैं। अच्छे पात्र कोई वैसल आपको चीज दिया जा रहा है, रिसोर्सेस दिए जा रहा है, बहुत दे रहा है ना, आपको रियल बेनिफिट लग रहा होगा। उसने मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, उसने पैसे दे दिए, जस्ट सपोज करो 1000 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए आ गए, तो आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट है। बेनिफिट ये नहीं है, बेनिफिट वो है जहां आप सोच नहीं पा रहे। चलो मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट कहां पर है। अगर अच्छे पात्र ने किसी को रिसोर्सेस दे दिए तो क्या किया, मतलब उस आदमी को रिसोर्सेस के लिए काम नहीं करना, काम तो करने की जरूरत नहीं है। अब उस आदमी का पूरा टाइम फ्री है, और जो उस आदमी का टाइम फ्री है वो फिर जहां पे चाहे वो वहां लगा सकता है।
आप सब कुछ रिप्लेस कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, पर गया हुआ समय आप नहीं लेके आ सकते, लौटा सकते। ठीक है, तो अच्छे पात्र का जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है वो तो कम है। जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो यह है कि किसी आदमी का समय बिल्कुल फ्री हो जाना। अब जो भी कल्कि है, आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, उसका अगर उसे इतनी बड़ी कहानी उठानी तो सबसे पहले तो उनका समय फ्री होगा और पूरा का पूरा फ्री होगा। अब जो भी आप लोगों ने सुना है कि कल की कॉमन फैमिली से आएंगे, ऐसे ऐसे संघर्ष करेंगे, ये वो, उसमें से कुछ बातें सच हैं, पूरी तरह तो नहीं पर कुछ बातें सच हैं। ठीक है, उतना भी मतलब कुछ बातें सच है बस। पर अब आप ऐसे सोचिए कि एक आदमी जो कॉमन फैमिली से आया हो, सब कुछ, वो एकदम से कैसे इतनी बड़ी स्टोरी भी उठा लेगा, उसका टाइम भी फ्री रहेगा, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो अक्षय पात्र की जो रियल ब्यूटी है ना वो यह है। और अक्षय पात्र मेरे ख्याल से 10-15 दिन में खत्म कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका हिसाब किताब, बस। अब उसके बाद की कहानी क्या है, आप लोग, चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद की कहानी यह है कि कल्कि का जो भी सिस्टम आने वाला है वो एंट्री पर्सनली ही होगी, एकदम पर्सनल। मतलब कुछ लोगों को पता चल जाएगा, जैसे मेरे ख्याल से हमें पता चल जाना चाहिए, अंदाजा ही लगा रहा हूँ, आवाज पे बता रहा हूँ, मुझे तो एक्यूरेटली नहीं पता, मुझे पता चलेगा तो आपको तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाना चाहिए, तो कुछ लोगों को पता चल जानी चाहिए वो कहानी। पर यह कहानी एकदम पर्सनल होगी, मतलब इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कोई समाज सुधारक, कोई रिवॉल्यूशनरी, कुछ नहीं। बस एक पर्सन की एंट्री होगी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मतलब मेटोरेटिक स्पीड्स होगी। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि जो काम लोगों को करने में डेकेड्स लग रहे हैं वो विद इन वीक्स होना शुरू हो जाएंगे। उसी पर्सन की पॉलिटिकल एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है, धीमे धीमे करके आपको यह पता चल जाएगा कि इसका बस एक पर्सनल मोटिव है, एक पर्सनल दुश्मनी किसी कंस के साथ कोई है। मेरे ख्याल से एमपी का बंदे, वो एमपी की फैमिलीज है, 7-8 फैमिलीज है, मुझे जो आभास होता है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे यही होगा जो मैंने आपको कई बार बोला है कि जो भी पावर में पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके साथ कुछ डील वील होगी। पॉलिटिकल पार्टी कितनी बातें मानेगी, कितनी नहीं मानेगी, पूरी तो नहीं मान पाएगी, लेकिन कल्कि के साथ, जो मैं कल्कि को जितना मैं समझता हूँ, जो कोई भी कल्कि है वो पूरी की पूरी बोल देंगे कि आपको पूरी की पूरी माननी पड़ेगी। हर जगह, कुछ जगह मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, पर फिर भी मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए। फिर वहां पे क्या होगा ना, वहां पे यह होगा कि ये जो पर्सनल मैटर है फिर ये पब्लिक मैटर बन जाएगा। ठीक है, अब जब यह पब्लिक मैटर बनेगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो, आपको तो खैर पता है, पता चल जाएगा, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इसमें यह एक चीज होगी कि जो बाकी इंडिया की पब्लिक है, इंडिया के बाहर की पब्लिक है, फिर वो कनेक्ट होनी शुरू होगी। ठीक है, और यह जो सिस्टम्स आएंगे वो थोड़ा सा इस तरह के होंगे कि इंटरनेशनल लेवल तो आप मान लो, बट इस तरह के होंगे कि अभी का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हिला दे। और हाँ, एक चीज और हो जाएगी, सबको क्लियर हो जाएगा इंडिया का अगले होने वाला लीडर कौन है। ठीक है, और कुछ ये चल ही रहा होगा ना ये प्रोसेस, उसी बीच में यह भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा, मतलब कुछ हफ्तों बाद, कि ये पर्सन वर्ल्ड की तरफ जा रहा है सीधा सीधा, इंडिया का तो छोड़ ही दो। अच्छा, एक चीज तो ये हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये कहा था 3-4-5 महीने पहले, आप लोगों को अगर समझ भी आना शुरू हो जाएगा कल्कि कौन है, क्या है, आवाज के ऊपर ही बताया था मैंने, लेकिन आप किसी और को बता नहीं पाओगे। अब यहाँ से जो प्रक्रिया शुरू होगी ना वो ये होगी कि आप बता भी दोगे और अगला आदमी आपको मना भी नहीं कर पाएगा। देखो, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, आपको मिले तो मुझे बताना। ठीक है, तो फिर मतलब जैसे भी समझ आएंगे कल की और किसी को बता भी देगा तो वो आदमी फिर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ से इन्फ्लुएंस बहुत फैल जाएगा। ये साल जिस पॉइंट पर शुरू हो रहा है 2026 या 2025, जिस पॉइंट पर गुजरा, आप यहाँ के कैओस को, यहाँ की अफरा तफरी को, अराजकता को, हर चीज को एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से, और ये देखना 2026 खत्म कहाँ पे हो रहा होगा। उस समय पे बहुत ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा थोड़ा बहुत बदलेगा, बट एक पर्सन पूरी दुनिया में इस कदर इम्पैक्ट बैठा चुका होगा ना कि इंडिया से लेके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह नास्ट्रेडमस की बुक से लेके कल्कि की कहानियां, सब प्रेडिक्शन सब ओपन हो जाएंगी। जो कल्कि पुराण जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया में तो चलो हिंदू धर्म ने पढ़ रखा है, बट हिंदुइज्म वाले लोगों ने, बट
सारी दुनिया में खुल जाएगा। कितना वो सच है कितना वो झूठ है वो सारी कहानियां तक आ जाएंगी। ठीक है, तो 2026 बहुत क्रिटिकल ईयर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। इसके लास्ट क्वार्टर में आप ये उम्मीद कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो हाफ ईयर के बाद की वो पॉलिटिकल मसले उठा लें पूरी तरीके से या फिर पावर सेंटर उठा लें। ठीक है, नहीं तो वो ईयर पूरी तरह से बस कल्कि के राइजिंग का ईयर है। तो यही सारी बातें, बाकी परेशान ना होइए किसी चीज़ को लेके, खुश रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, बट फिर भी टाइम किसी जगह पे चला ही जाता है। ठीक है, तो परेशान ना होइए, जो हमने बोला है वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी हमें अपने कमिटमेंट याद है, नंबर लिस्ट वगैरह वो सब भी याद है, हर चीज़ पूरी होगी। दिसंबर का महीना बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आएंगे, बट जो भी आएंगे वो क्रिटिकल वीडियोस होंगे और स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले ही होंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हम लाइव करते हैं बीच में तो वो लाइव केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा, वो भी पुराने सब्सक्राइबर्स, मतलब 5-10 दिन पुराने तो हो ही। ठीक है, तो बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो, कहानी का ना आनंद लीजिए, परेशान ना होइए। आप लोगों को लगता है चीज़ें डिले चल रही हैं, नहीं चल रही है, हमें तो वो सिप दिखाई दे रही ना जो आ रही है, वो इतनी ज़बरदस्त सिप है कि जिस कहानी को लिखने में ह्यूमन को डेकेड्स लग जाते हैं, वो कहानी इनविजिबल फॉर्म में यहाँ तक आ गई, ये बस उसे ओपन में आना रह गया है। ठीक है, तो बस आनंद लीजिए चीज़ों का। जब सब कुछ ऐसे चल रहा है, कहीं से अभी भी कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, फिर चीज़ें होंगी कैसे? होंगी, इसी में तो आनंद है। फिर कैसे होंगी? बिल्कुल होंगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।